हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या होता है हमारे पास कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो भी हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा उस बॉन्डेड एटम्स की ओर। मल्टीपल बॉन्ड में उस बॉन्डेड एटम्स की ओर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इफ़ेक्ट जो है सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये इफ़ेक्ट जो है ऑपरेट नहीं करता है, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। इट में बी एल्डिहाइड, इट में बी कीटोन। जब हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट है तो यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कंप्लीट ट्रांसफ़र होके ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और जो भी रिएजेंट होगा वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। तो उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने दो टाइप्स का पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस कार्बनिक ग्रुप के अंदर, इट इज़ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जिसको हमने यहाँ पे रिएजेंट एडिड लिखा है। अगर रिएजेंट को हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ ये स्पीशीज़ जो है फिर से ओरिजिनल स्पीशीज़ जो है बन जाएगी। तो दिस इफेक्ट इज़ टेम्परेरी एंड टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। इफ़ द रिएजेंट इज़ रिमूव्ड द मॉलिक्यूल रिवर्ट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये इफेक्ट जो है टू टाइप्स का हमारे पास, ठीक है। दिस इफेक्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए हमारे पास जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ, राइट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ? इफ़ द electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent gets finally attached, this effect is called positive electromeric effect। मतलब हमारे पास जैसे यहाँ पे ये एल्कीन है, अगर हमारे पास ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है उस एटम की ओर हो रही है जहाँ पे फाइनली जो है हमारा रिएजेंट जो है ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कोई एसिड है एज अ रिएजेंट, तो ये H+ भी जो है इसी कार्बन पे आके अटैच हो रहा है और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र भी जो है इसी कार्बन की ओर हुई है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, राइट। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन्स, ठीक है। एसिड की एडिशन हो जाना एल्कीन के ऊपर, जो यहाँ पे एग्जांपल बताया। अब आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, आर ट्रांसफ़र टू दैट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, वो उस जो है बॉन्ड की ओर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, टू विच रिएजेंट्स इज़ नॉट अटैच, जिसके साथ रिएजेंट अटैच नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। मतलब कि जैसे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे हमने बताया एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू कार्बोनिल ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, इट में बी एल्डिहाइड, इट में बी कंटोन, इट में बी कीटोन, राइट। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज साइनाइड आयन। अब यहाँ से जो है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है यहाँ के लिए हो रहा है ऑक्सीजन एटम की ओर, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो राइट की साइड हुआ, लेकिन जो हमारे पास अटैकिंग एजेंट है ये कहाँ पे अटैच हुआ? आके इस वाले कार्बन पे अटैक हुआ, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो इस इफेक्ट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो प्लस ई से, नेगेटिव है तो माइनस ई से। और यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एज शोन बाय द कर्व्ड एरो। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास डिफरेंस भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, वो बताइए। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, अटैकिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल को नहीं लीव आउट करेंगे और सिर्फ जो है पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस में ये ऑपरेट होगा। यहाँ पे पोलर बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, राइट। उसके बाद ये मल्टीपल बॉन्ड्स में ही ऑपरेट होता है, राइट। मल्टीपल बॉन्ड्स में ही क्या है, ये ऑपरेट होता है। अटैकिंग रिएजेंट जो है रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड।
और जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं तो वो ऑर्बिटल को लीव आउट कर देते हैं। तो ये कुछ हमने जो है बातें जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में याद रखनी है, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।